नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक ऐसे स्पेसशिप का उपयोग करके दूसरे गैलेक्सी तक सफर कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है जनरेशन शिप्स के बारे में? अगर नहीं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनरेशन शिप्स क्या है और कैसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जनरेशन शिप्स क्या होते हैं। यह स्पेसशिप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे लोग कई पीढ़ियों तक एक हाई स्पेसशिप के अंदर रहते हैं और दूसरे गैलेक्सी तक सफर करते हैं। यह स्पेसशिप जनरेशंस के साथ बनते जाते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति ने इस स्पेसशिप के सफर को शुरू किया और उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे और आगे चल के कई जनरेशंस तक इस स्पेसशिप में रहते हैं और इससे दूसरे गैलेक्सी तक सफर करते हैं। फ्लैट आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत हाई बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। लेकिन जनरेशन शिप्स एक बहुत हाई एडवांस लेवल का स्पेसशिप है जिसमें हर एक जनरेशन के साथ नई टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज भी ऐड की जाती है जिससे कि उनके सफर को कंफर्टेबल और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। जैसे कि इस स्पेसशिप में खेती की जाती है जिसमें खाना तैयार किया जाता है। इस स्पेसशिप में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का उपयोग किया जाता है जिससे कि सब कुछ आसानी से चल सके और किसी भी प्रकार की मुश्किल हो तो उसका समाधान भी आसानी से निकाला जा सके। लेकिन यह तो सिर्फ जनरेशन शिप्स के फैसिलिटीज की बात हुई। फ्लैट आप सोच रहे होंगे कि इस स्पेसशिप के अंदर इतने सारे लोग कैसे रह सकते हैं? क्योंकि यह स्पेसशिप कई जनरेशंस तक चलता है, इसके अंदर हमारे बच्चे, उनके बच्चे और आगे चल के बहुत सारे लोग रहते हैं। इसका समाधान है हाइबरनेशन पॉड्स। हाइबरनेशन पॉड्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को नींद की अवस्था में रखा जाता है ताकि उनकी शारीरिक गतिविधि कम हो और उनका ज्यादा खर्चा ना हो। इस सिस्टम में उन्हें जरूरी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी सेहत खराब ना हो। फ्लैट आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत हाई एडवांस स्पेसशिप है, लेकिन यह हमें दूसरे गैलेक्सी तक कैसे ले जाएगा? इसका समाधान है आयन प्रपल्शन। आयन प्रपल्शन एक बहुत हाई एडवांस प्रपल्शन सिस्टम है जिसमें आयन्स का उपयोग किया जाता है जो बहुत हाई तेजी से बाहर की तरफ निकलते हैं और उसके थ्रू स्पेसक्राफ्ट को मूव करते हैं। ये प्रपल्शन सिस्टम ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन से बहुत अलग है जिसमें फ्यूल की जगह आयनाइज्ड गैस का उपयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बहुत हाई कम फ्यूल यूज करता है और इससे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को भी बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। आयन प्रपल्शन के थ्रू स्पेसक्राफ्ट्स को चंद्रमा और अन्य ग्रहों तक भेजने के लिए काफी टाइम लगता है, लेकिन अगर हम इसका उपयोग फार ऑफ गैलेक्सीज तक जाने के लिए करें तो यह एक बहुत हाई प्रैक्टिकल और वायबल ऑप्शन बन जाता है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस टेक्नोलॉजी के लिए काफी रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि हम इस टेक्नोलॉजी का सही से उपयोग कर सके। लेकिन आयन प्रपल्शन की एक समस्या भी है और वो है कि इसकी स्पीड बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू 20 साल लग जाते हैं फार ऑफ गैलेक्सीज तक पहुंचने में। इसलिए इसका उपयोग करने के लिए हमें जनरेशन शिप्स की मदद लेनी पड़ेगी। जनरेशन शिप्स एक प्रकार के सेल्फ सस्टेनिंग स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं जिसमें एक पूरी पीढ़ी के लोग, सामान और भोजन सहित होता है। ये स्पेसक्राफ्ट्स बहुत बड़े होते हैं और इनमें जनरेशन के लोगों के परिवार भी शामिल होते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट्स बहुत बड़े होते हैं और इनमें शायद हाई कोई टेक्नोलॉजी होती है जिससे उनकी स्पीड को बढ़ाया जा सके। इसलिए जनरेशन शिप्स आयन प्रपल्शन के थ्रू हमें फार ऑफ गैलेक्सीज तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनमें सालों तक रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से हम जनरेशंस के लिए जीवन और भोजन सहित जनरेशन शिप्स बना सकते हैं, उसी प्रकार से उनके बाद आने वाली जनरेशंस के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। जनरेशन शिप्स का एक और फायदा यह है कि इनमें एक साथ बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और उनके बीच में एक बहुत हाई समृद्ध और विविध सामाजिक जीवन होता है। इसलिए ये एक बहुत हाई एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग ऑप्शन है जिससे हम फार ऑफ गैलेक्सीज तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल प्रपल्शन के अलावा साइंटिस्ट्स ने एक नई तरीक को डिस्कवर किया है और ये भी हमें दूसरे गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए अब किसी और मेथड की जरूरत नहीं है। आज हमने अपनी इस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो जरूर देखना। धन्यवाद।